विधवा बहू के लिए सास बनी ढाल। दरवाजे खटखटाने की आवाज जैसे ही सुधा जी के कानों में गूंजी, उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान तैर गई। सुधा जी ने जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने बहू नीलम को देखकर उनकी आंखों में चमक और चेहरे पर खुशी की झलक साफ दिखाई दे रही थी। बहू ने सास के चरण स्पर्श किए तो सास ने बहू को गले से लगा लिया और आंखों से आंसू बहने लगे। जाने कितने सालों से बहू दूर थी। नीलम कुछ दिनों के लिए अपने मायके गई थी। तभी, अरे कौन है दरवाजे पर? तू दरवाजे से चिपक गई क्या? नीलम की दादी सास ने कहा। सुधा जी अपनी बहू का बैग घर के अंदर ले आई और पीछे पीछे नीलम। माँ जी, नीलम आई है, देखिए इसके आते ही घर में रौनक आ गई, दीवारें भी खिल उठी। सुधा जी खुश होते हुए बोले, दादी ये मनहूस क्यों आई है यहाँ? इसके आने से घर में रौनक नहीं, मातम छा जाता है। यह हमारे घर के लिए मनहूस है। जिस दिन से इसके कदम इस घर में पड़े हैं, तब से ही खुशियों ने अपना ठिकाना कहीं और बना लिया है, और तुम कह रही हो कि इसके आने से खुशियाँ आ गई। दादी के कटु शब्दों ने नीलम को दुखी कर दिया और वो रो पड़ी। तभी सुधा जी बोली, देखिए माँ जी, नियति को कोई नहीं बदल सकता और आप इस तरह से नीलम को मनहूस नहीं बोल सकती। जिस तरह से हमने अपना बेटा खोया है, नीलम ने भी तो अपना पति खोया है। इसमें इसकी क्या गलती है? जितना दर्द हमें है, कहीं उससे लाख गुना दर्द तो इसे सहन करना पड़ता है। लोगों के ताने, घर वालों की जली कटी बातें, जैसे रोहन के एक्सीडेंट में इसका ही हाथ हो। आप तो इसके साथ ऐसा व्यवहार करती है जैसे यही कातिल हो। आपके शब्दों से इसके ऊपर क्या बीतती है, कभी सोचा है आपने? ये अपने अंदर के दर्द को छुपाती है ताकि हम लोग मुस्कुरा सके। और आप यह कैसे भूल गईं? रोहन के जाने के बाद आज भी ये बेटे की जिम्मेदारी निभा रही है। इसकी वजह से ही हम 2 वक्त की रोटी खा पा रहे हैं। ये भी रोहन के चले जाने के बाद दूसरी शादी कर सकती थी, लेकिन इसे भी पता था कि अब हम लोगों का कोई नहीं है, किसके सहारे हम अपनी जिंदगी जिएंगे। लेकिन इसने हर वक्त हमें बेटे की कमी कभी महसूस नहीं होने दी। ये चाहती तो कह सकती थी कि मुझे अब यहाँ नहीं रहना है, लेकिन इसने अपनी जिम्मेदारियों से कभी मुंह नहीं मोड़ा। और आप कहती हो कि ये मनहूस है। आप मानो या ना मानो, लेकिन मैं जानती हूँ मेरे घर में खुशियाँ तो बहू से ही है। इसने बखूबी एक बहू और बेटे दोनों की जिम्मेदारियां निभाई है। इसीलिए अब आपको कोई हक नहीं है मेरी बहू को मनहूस कहने का। अगर आप एक औरत होकर दूसरी औरत का दर्द नहीं समझ सकती तो आपको कोई हक नहीं है किसी के दर्द को बढ़ाने का। मैं अपनी बेटी के बारे में एक भी गलत शब्द नहीं सुन सकती, सुधा जी ने गुस्से में कहा। सुधा जी का गुस्सा देखकर दादी को समझ में आ गया कि अगर इस घर में रहना है तो अपने व्यवहार में सुधार करना होगा। नीलम अपनी सास सुधा जी का अपने प्रति प्रेम और अपनापन देख उसकी आंखें नम हो गई, क्योंकि सास बहू इतने दुख झेलने के बाद पाषाण मूर्ति बन चुकी थी। दोनों एक दूसरे के दर्द को अच्छी तरह से समझती थी, क्योंकि दोनों की खुशियाँ एक ही शख्स से थी जो उनकी खुशियों को हमेशा के लिए अपने साथ ले गया था। वैसे इस विषय पर आपकी क्या राय है? आप अपने अनमोल विचार हमें कमेंट में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।